कुकिंग कंपटीशन के दौरान जज ध्यान देता है कि 3 स्टार शेफ के द्वारा बनाई बत्तख ठंडी है, जिस वजह से ये शेफ को 0 नंबर देता है। तभी शेफ जज को रोकता है और बत्तख को काटकर अंदर से उबलता हुआ एक कबूतर दिखाता है। ये कहता है कि कबूतर के मांस ने बत्तख की खुशबू सोख ली है, जिससे बत्तख का स्वाद और भी बेहतरीन हो गया है। लेकिन जज फिर भी इसे 0 ही देता है। शेफ हैरान रह जाता है। जज बताता है कि यह बहुत बदसूरत है। शेफ अपना बचाव करते हुए कहता है कि इसने जो कबूतर इस्तेमाल किया है वो 100 पक्षियों में से सावधानी से चुना गया सबसे उम्दा कबूतर है। तभी जज कहता है, बदसूरत कबूतर नहीं तुम हो। ग्राहक जैसे ही तुम्हारा चेहरा देखेगा उसकी भूख मर जाएगी। इस तरह अपनी शक्ल की वजह से पहला शेफ प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। अगला शेफ एक मछली पेश करता है। जज देखता है कि यह 6 अलग प्रकार की मछली से बनी है, जो आधी तली हुई और आधी भाप में बनाई गई थी। एक प्लेट में आप 2 अलग तरह का स्वाद अनुभव कर सकते थे, पर फिर भी जज इसे 0 देता है और कहता है कि इस मछली से बहुत बदबू आ रही है और यह भी कंपटीशन से बाहर हो जाता है। तीसरा, शेफ टोफू से बनाई एक मूर्ति पेश करता है। जज पूछता है, इसे बनाने में कितना टाइम लगा था? शेफ गर्व से बताता है कि इसे बनाने में 20 घंटे लगे थे। ये सुनते ही जज इसे भी 0 नंबर दे देता है और कहता है, अगर इतना समय लगा है तो खाना तो सड़ ही गया होगा, इसे कोई कैसे खा सकता है? अंत में आखिरी शेफ फ्राइड राइस परोसता है। जज इसे खाते ही पहचान लेता है कि चावल को झींगे के खोल के अंदर भाप में पकाया गया था, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ गया था। जैसे ही शेफ को लगता है कि यह कंपटीशन जीत गया है, तभी जज कहता है कि चावल कुछ ज्यादा ही ताजे है। फ्राइड राइस को बचे हुए चावलों से बनाया जाता है और इसे भी 0 मिलता है। तभी शो का होस्ट गुस्से में जज से पूछता है, आखिर तुम्हें किस तरह का खाना संतुष्ट कर सकता है? जज ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय इसने एक चम्मच उठाया, कुछ शीरा हिलाया और हवा में एक चीनी अक्षर बनाया। फिर यह इस पर फूलों की पंखुड़ियां छिड़क देता है। अपनी रचना पूरी करने के बाद इसने अंत में कहा, सिर्फ वही खाना लोगों को सच में संतुष्ट कर सकता है जो दिल से बनाया गया हो।